दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। सम्राट अशोक की नीतियां और शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। उनको चक्रवर्ती सम्राट व धर्माशोक के नाम से भी जाना जाता है। उनका जीवन त्याग, अहिंसा व मानवता की मिसाल बना हुआ है। इस वीडियो में उनके जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में भी जानेंगे जो उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया था। जब कभी हम भारतीय इतिहास के महान सम्राटों की तुलना करने बैठते हैं तो सबसे पहले मस्तिष्क में अशोक का नाम उभरता है। समस्त प्रजा को पुत्रवत प्यार करने के कारण उनका नाम प्रियदर्शी अशोक पड़ गया था। महान धार्मिक कार्य करने के कारण उसको धर्माशोक कहा जाने लगा था। अशोक एक महान प्रशासक, कुशल सेनापति, प्रजावत्सल, दानशील और धार्मिक सम्राट थे। सच कहा जाए तो अशोक का न केवल भारतीय इतिहास में अपितु संसार के महान सम्राटों में अद्वितीय स्थान है। सम्राट अशोक का जन्म 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वह महान सम्राट और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी अथवा धर्मा था। अस्त्र शस्त्र में वह बहुत कुशल था। उसकी योग्यता तथा क्षमता को देखकर बिंदुसार ने उसे उज्जैन का शासक नियुक्त कर दिया था। किंतु 276 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि सम्राट अशोक के 99 भाई और थे। पिता की मृत्यु के बाद अपने सभी भाइयों को मारकर वह मगध की गद्दी पर बैठा था। हो सकता है कि उसके भाइयों की यह संख्या अतिशोक्तिपूर्ण हो, किंतु इतना निश्चित है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद राज सिंहासन के लिए अशोक को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा था। राज सिंहासन के लिए अपने भाइयों से अशोक का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उसका सौतेला भाई सुसीम अथवा सुमन था। वह बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था और कश्मीर का शासक था, लेकिन वह युद्ध में अशोक के द्वारा मारा गया। सुसीम का पक्ष लेने वाले उसके अन्य भाई भी युद्ध में मारे गए। इस तरह 4 वर्षों तक संघर्ष से जूझने के बाद 272 ईस्वी पूर्व अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जिस समय अशोक गद्दी पर बैठा उसका साम्राज्य बहुत सुदृढ़ और विस्तृत था, किंतु बंगाल के पास कलिंग नाम का एक स्वतंत्र राज्य था। मौर्य साम्राज्य को कलिंग से खतरा बना रहता था। कलिंग को अपने अधीन करने के लिए अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। कलिंग के राजा के साथ उसका घमासान युद्ध हुआ। भारी नरसंहार के बाद अंत में अशोक की विजय हुई। कहते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। लगभग इतने ही कलिंग वासी घायल होकर पंगु बन गए और उनका जीवन नष्ट हो गया। यद्यपि इस युद्ध में अशोक की विजय हुई, किंतु इस भीषण नरसंहार से उसका हृदय दहल उठा। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि फिर कभी युद्ध नहीं करूंगा। उसके हृदय में जीवों के प्रति करुणा जागृत हुई और वह बौद्ध धर्म के अहिंसा और करुणा के मूल मंत्र से प्रभावित हुआ और मोगली पुत्र तिस्य से प्रवज्ञा लेकर बौद्ध बन गया। कहा जाता है कि प्रारंभ में अशोक बड़ा चंड और क्रूर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उसने हिंसा का त्याग कर दिया और वह जीवों से प्रेम करने वाला, शील और सद्धर्म चलाने वाला तथा मनुष्यों और देवताओं का प्रिय बन गया था। धर्मानुसार आचरण करने के कारण वह धर्म सम्राट कहा जाने लगा। अशोक के प्रभाव से उसके राज्य की अधिकांश जनता बौद्ध हो गई। अशोक बड़ा दानशील था। बौद्ध धर्म के विकास के लिए उसने खुलकर दान किए। भगवान बुद्ध के समय अनाथ पिंडक बड़े भारी दानी सेठ हुआ करते थे, लेकिन दान देने में और भिक्षुओं को भोजन कराने में अशोक इतना उदार था कि अनाथ पिंडक की तरह दानी कहा जाने लगा। उसने अनेक बौद्ध विहार बनवाए तथा बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन और चीवर की भरपूर व्यवस्था की। कहा जाता है कि अशोक ने बुद्ध की मूर्ति भी बनवाई थी। अपने गुरु मोगली पुत्र तिस्य की प्रेरणा से अशोक ने बौद्ध तीर्थों का भ्रमण किया और सब जगह उसने स्तंभ गड़वाकर उन पर लेख खुदवाए थे। सम्राट अशोक के पूर्व समय में बौद्ध धर्म केवल भारतवर्ष के अंदर तक ही सीमित था। अशोक ने पहली बार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत से बाहर देशों में भिक्षु भेजे। यहाँ तक कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए सिंहल, जिसे आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, वहां भेजा। इस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाया और भारत में राष्ट्र धर्म बनाकर संसार में गौरव शिखर पर प्रतिष्ठित किया।
अपने राज्य के अंतर्गत सभी प्रदेशों में अशोक ने एक से अधिक बौद्ध विहार बनवाए, धर्म लेख खुदवाए, स्तंभ गड़वाए और धर्म प्रचार के लिए विद्वानों को नियुक्त किया। बौद्ध धर्म में आई विकृति को दूर करने के लिए तथा सधर्म की स्थापना के लिए अपने गुरु मोगली पुत्र तिस्य की सलाह पर अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की। इस संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने की। इस संगीति में अशोक स्वयं उपस्थित थे। संगीति में चुने गए 10,000 भिक्षु सम्मिलित हुए और यह संगीति 9 महीने तक चली थी। इस संगीति के बाद अशोक ने सधर्म के नियमों का पालन करने वाले भिक्षुओं से पवित्र चिवर और पात्र उतरवाकर उन्हें संघ से निष्कासित कर दिया। अशोक ने भ्रमण, शिकार और विजय यात्रा की जगह धर्म यात्रा शुरू की। धर्म के हित में इतना बड़ा काम करने वाला तथा प्रजा वात्सल्य सम्राट इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। उसने सारे भारतवर्ष में तथा पड़ोसी देशों में भी औषधालय खुलवाए, प्याऊ लगवाई, सड़कों के किनारे छायादार और फलदार वृक्ष लगवाए और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए। सम्राट अशोक का हृदय केवल मनुष्य जाति के प्रति ही द्रवित नहीं था, बल्कि उसने पशुओं और पक्षियों पर भी दया करके उनके लिए भी चिकित्सालय खुलवाए। भगवान बुद्ध की तरह ही अशोक का हृदय भी करुणा का महासमुद्र था। उसकी उत्कट लालसा थी कि मैं जीवों का उद्धार करूंगा और भगवान बुद्ध के अधूरे कार्य को पूरा करूंगा। प्रजा की सेवा के लिए वह हमेशा तत्पर रहते थे। वे कहते थे, मैं हर समय प्रजा का कार्य करूंगा। मैं कितना ही उद्योग करूं या कोई अन्य कार्य में लगा रहूं, मुझे संतोष नहीं मिलता। सब प्राणियों का हित करना ही मैंने अपना कर्तव्य माना है। लोगों के कार्य करने के अतिरिक्त मेरा अपना कोई काम नहीं है। केवल इतना ही नहीं कि वह प्रजा के हित में रात दिन लगा रहता था, बल्कि अशोक चाहता था कि वह जो भी कार्य करे वह बहुजन के हित में और बहुजन के सुख में हो। इसके लिए उसने प्रजा के बीच घोषणा कर दी थी कि मैं जो कुछ भी आज्ञा जबानी दूं या अमात्यों को कोई कार्य सौंपूं, उसके संबंध में किसी को कोई भी ऐतराज या तकलीफ हो तो मुझे सूचित किया जाए। सम्राट अशोक ने अहिंसा, मैत्री तथा सेवा का जो मार्ग प्रशस्त किया, बाद में अनेक राजाओं ने उसका अनुसरण किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को एक नया आधार दिया। आज बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसका बहुत बड़ा श्रेय अशोक को जाता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।